हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया हो और आगे भी बढ़िया ही रहना है। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि सिया जो था वो इनहेरिटेंस प्लेस पे वापस आ जाता है और उस टोटोई को मार देता है। अब आगे सिया उस टोटोई को मारने के बाद चार्ली अटलांटिक की तरफ देखते हुए बोलता है कि अब तुम्हारी बारी है। वहीं चार्ली अटलांटिक सिया को देखकर काफ़ी शॉक्ड था, क्योंकि जो सिया की स्ट्रेंथ थी वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तभी हमें चार्ली अटलांटिक के हाथों में एक हेवनली स्पीयर को देखा जा सकता था, जो कि लाइटनिंग पावर से बनी हुई थी और उसमें से गोल्डन लाइटिंग निकल रही होती है। सिया भी इसे देखकर बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करता और वह भी अपना हेवन नॉट हर्बर्ट लाइटनिंग पावर से क्रिएट कर लेता है और वो चाइल्ड लाइटिंग के हेवनली स्पीड से अटैक कोलाइड करवा देता है। दोनों की जो कोलिजन होती है वो काफ़ी ज़्यादा भयानक होती है। सभी लोग कुछ देर के लिए कुछ दिखा नहीं देता है। कुछ ही देर बाद जब माहौल शांत होता है तो सभी लोग यह देखकर काफ़ी शॉक्ड थे, क्योंकि उनके कोलिजन की वजह से कुछ लोग तो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे। चाइल्ड और लाइटिंग में काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि चाइल्ड जो सिहाव था वो उसे इस लेयर पर टक्कर दे सकता था। वही सिया कुछ नोटिस करता है और वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि जो उन दोनों की पावर की वजह से, उन दोनों की जो कोलिजन थी उसकी वजह से जो गोल्डन लाइटिंग रिलीज हुई थी, वो गोल्डन जो सीट थी वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है। इसी चीज़ को देखकर जो चाइल्ड लाइटिंग था वो भी अपने शार्प सेंसेस नोटिस कर लेता है और वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है। लेकिन वो उससे भी ज़्यादा इसलिए शॉक था क्योंकि सिया जो था वो उससे अभी तक कुछ हुआ नहीं होता है। तभी जो चाइल्ड लाइटिंग होता है वो बोलता है कि तुम्हारी जो इतनी सी पावर है उससे कुछ नहीं होने वाला है, और वो वापस से अपने हेवनली स्पीड को समन कर लेता है और एक बार फिर सिया पे अटैक करने आगे बढ़ जाता है। सिया भी उसे देखते हुए अपने हेवनली नॉट स्पीयर जो होता है उसको समन करते हुए वापस से उससे अटैक कर देता है। दोनों की अटैक वापस से टकराती है और काफ़ी पावरफुल जो वेव होती है चारों तरफ फैलना स्टार्ट कर देती है। चारों तरफ जो थी वो लाइटनिंग लाइटनिंग एकदम से बिखर रही होती है। सभी लोग जो होते हैं वो एकदम से देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हैं, क्योंकि जो उनकी पावरफुल वेव्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को इंजर कर रही होती है। कुछ कुछ ही देर बाद जो चाइल्ड लाइटिंग होता है वो उसके हेड पे एक बोन पगोड़ा होती है जो अचानक साइन करने लगती है, और उसके जो फोर हेड पे जो है लाइटिंग सिंबल होती है वो अचानक से साइन करना स्टार्ट कर देती है, और उसके बॉडी में जो 108 हेवनली ड्रैगन होते हैं वो भी साइन करना स्टार्ट कर देते हैं। उसकी हेड के ऊपर जो बोन पगोड़ा थी उससे लाइटनिंग फिकर कर रही होती है, और उसकी पावर से जो हेवनली ड्रैगन होती है वो ऐसा लगा था कि बिल्कुल अलाइव हो गई हो, और वो अपनी बंद आंखें एकदम से खोल लेती है और काफ़ी जोर से रोड करती है। चारों तरफ जो था ड्रैगनिंग क्राई जो सुना जा सकता था। यही देखकर सभी थोड़ा शॉक्ड होता है। फिर सिया भी अपना जो फोर्थ लाइटनिंग डाउ स्ट्रीम होता है उसको यूज करते हुए ब्लू अज्यूर लाइटनिंग को समन कर लेता है, और वॉइड में जो थी चारों तरफ लाइटनिंग प्लांट और फ्लावर जो थी एकदम से स्प्राउट करना स्टार्ट कर देती है। चारों तरफ जो थी लाइटनिंग सिंबल जो थी फ्लिकर कर रही होती है। दोनों ही आपस में टकराते और एक एयर स्प्लिटिंग साउंड जो होता है वो चारों तरफ गूंजने लगती है। ड्रैगनिक क्राई जो था वो सुना जा सकता था। सिया अपने लाइटनिंग विंग्स बाहर निकाल लेता है, जिसमें एक कुंफू पावर जो थी वो फ्यूज थी, और वो अपने पिल फर्नेस को खुद से प्रोवाइड करने लगता है। दोनों के कोलिजन से आसपास जो थी लाइटनिंग काफ़ी ज़्यादा फैलना स्टार्ट कर देती है। लाइटनिंग ड्रैगन जो होती है सिया को चारों तरफ से जकड़ना स्टार्ट कर देती है। वहीं जो सिया की जो कुंफू विंग होती है वो लाइटनिंग ड्रैगन जो होती है उसको डिवॉल्व करना चाहती थी और उसको ब्लास्ट कर देती है। लाइटनिंग ड्रैगन जो होती है ब्लास्ट होते ही चारों तरफ जो थी रेड लाइटिंग फैलना स्टार्ट हो जाती है। देख करके तो ऐसा लगा था कि कहीं ब्लड फैल गई हो। तभी चाइल्ड ऑफ लाइटिंग की दोनों आंखों से दो स्ट्रिक ऑफ लाइट शूट होती है, जो कि एक ब्लैक और एक वाइट कलर की होती है। सिया भी देखे थोड़ा शॉक्ड होता है। वो अपने कुंफू पावर को यूज करते हुए अपने एक यिन और यान फिस्ट को उस ब्लैक एंड व्हाइट लाइट से टकरा देता है। दोनों की जो कोलिजन होती है वो काफ़ी जोरदार होती है। चाइल्ड और लाइटनिंग जो होता है उस कोलिजन से काफ़ी दूर पीछे हट जाता है और खून की उल्टियाँ करना स्टार्ट कर देता है। कुछ ही देर बाद वो अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करता है और सिया की तरफ जो था वो किलिंग इंटेंट देखने लगता है, और वो जोर से चिल्लाते हुए बोलता है अब मरो। वहीं सिया भी बोलता है कि बस बहुत हुआ तुम्हारा नाटक, अब खत्म करते हैं। चाइल्ड और लाइटिंग में जो होता है अपना सिर को स्काई की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाता है। उसके सिर पे जो लाइटनिंग सिंबल क्राउन होती है उसमें एकदम से शाइन करना स्टार्ट करती है, और अचानक से काफ़ी डेंजरस लाइटनिंग पावर जो होती है उसके सर में लगे क्राउन पे स्काई से ट्रांसफर होने लग जाती है। सभी लोग ये देख काफ़ी शॉक्ड होते हैं। किसी को नहीं लगा था कि चाइल्ड और लाइटनिंग है वो इतना पावरफुल होगा। वहीं जो लाइटनिंग पावर होती है वो इसमें से इमोर्टल एनर्जी की विश रिलीज हो रही होती है। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। कुछ लोग चाइल्ड ऑफ लाइटनिंग की तारीफ कर रहे होते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि सच में ये जो चाइल्ड ऑफ लाइटनिंग है अपना नेम डिजर्व करता है, ये एक हेवन ब्लेस्ड चाइल्ड है। वहीं इधर जो सीजा होता है वो अपनी एक उसकी जो बॉडी होती है एकदम से शाइन करना स्टार्ट कर देती है। उसकी बॉडी पे कॉम्प्लेक्स सिंबल फिगर करने लगती है। उसकी जो रिकाइंडेशन पावर थी उसकी बॉडी को परेड करना स्टार्ट कर देती है। वहीं जो उसकी कुंफू पावर होती है वो एकदम से सर्च करने लगती है, और तभी कुछ ऐसा होता है कि सभी लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं,
क्योंकि जो लाइटनिंग पावर थी जो हेवन से मतलब चाइल्ड लाइटनिंग की तरफ स्कल क्राउन के में आ रही होती है, वो एकदम से अपना डायरेक्शन चेंज कर देती है। जो गोल्डन शीट होती है उसके पास जाना स्टार्ट कर देती है। वही जो गोल्डन शीट होता है उस लाइटनिंग पावर को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। तभी चाइल्ड लाइटनिंग जो होता है ये देखकर काफी शॉर्ट होता है और वो एकदम से डर के मारे चिल्लाते हुए बोलता है नहीं, क्योंकि चाइल्ड लाइटनिंग को पता था कि ये अटैक जो फेल हुआ था उसका आगे क्या होने वाला है। वही सीहा भी इस मूवी को देखकर छोड़ता नहीं है और वह मतलब अपने चाइल्ड लाइटनिंग की तरफ अपना पावरफुल अटैक लॉन्च कर देता है। चाइल्ड ऑफ लाइटिंग के चेस्ट में मतलब अपना जोर से अटैक करता है। उसके चेस्ट में काफी बड़ा ब्लैक होल हो जाता है और उसकी जो हार्ट होती है वो एकदम से ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है। चारों तरफ जो एयर में ब्लड जो थी वो फैलना मतलब स्टार्ट कर देती है। कुछ ही देर बाद हमें कुछ ब्रेक मतलब कुछ अजीब से स्ट्रेंज साउंड सुनाई देती है और उसकी जो ब्रेक हो और उसकी जो हार्ट होती है वो एकदम से मतलब टुकड़े में बिखर जाती है और वो जो चाइल्ड ऑफ लाइटिंग था वही कोलैप्स कर जाता है। शिवा क्योंकि जो शिवा था वो मतलब चाइल्ड ऑफ लाइटिंग का जो क्राउन होती है उसको नहीं ले पाया होता है, क्योंकि उसे पता था कि वो काफ़ी मतलब मिस्टीरियस और उसमें मतलब वो एक काफ़ी प्रीशियस मैजिकल आर्टिफैक्ट हो सकती थी। बट सियाओ को उसे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि उससे भी ज़्यादा उसके लिए इंपॉर्टेंट था वो गोल्डन शीट जो अभी थोड़ी देर पहले ही मतलब, और वो जो गोल्डन शीट होती है वो एकदम से मतलब वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है। सभी लोग ये देखकर एकदम से मतलब उस इनहेरिटेंस बुक को लेने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वहीं अपना सियाओ जो होता है वो काफ़ी स्पीड से उस गोल्डन शीट को लेने के लिए आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसके लिए इनहेरिटेंस ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट जो था वो गोल्डन शीट होता है। तभी वो सीधा होता है अपनी पूरी पावर लगा जाता है और उस गोल्डन शीट को मतलब अपनी तरफ मतलब खींचने की ट्राई कर रहा होता है। सीहा की जो होती है गाइज मतलब पूरी पसीने छूटने लग जाती है, फिर भी वो जो गाइज गोल्डन शीट थी वो 1 इंच भी मतलब उसे टच से मस नहीं होता है। इसे ग्रैंडपा सभी के अटैक को ब्लॉक कर रहे होते हैं और सीहा को जल्दी करने को बोल रहे थे। तभी लिटिल रैबिट जो होती है वो सीहा से बोलती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ इससे यहाँ से हटाने में, बट तुम्हें मेरे साथ इसे बांट बट तुम्हें मुझे मतलब मेरे साथ इसको बांटना होगा। शिवा काफ़ी एनोइंग मतलब शिवा जो था मतलब वो काफ़ी एनॉयड हो जाता है उसकी बातों से, क्योंकि जो लिटिल रैबिट होती है वो शिवा को जानबूझ कर ऐसा बोल रही थी और शिवा की जो लिटिल रैबिट थी वो शिवा ग्रुप में जानबूझ के आई थी, ना कि शिवा ने उसे अपने मतलब खुद के मनी से रखा होता है। और ऊपर से उसकी हेल्प करने के बजाय वो उसे अपना ट्रेजर मतलब उसके ट्रेजर में उसका शेयर मांग रही होती है। बट फिलहाल की सिचुएशन थी वो मतलब सियाओ के लिए ठीक नहीं होती है और करंट सिचुएशन देखते हुए सियाओ जो था वो मान जाता है। तभी जो लिटिल रैबिट होती है वो काउंसू को बुलाते हुए सभी को साथ मिलकर उस प्रेइंग मैट को मतलब मूव करने की कोशिश करती है, बट इसका कोई फायदा नहीं होता है। सियाओ सोचता है कि शायद जो उसका पील फर्नेस है शायद उससे काम बन जाए। सियाओ ग्रुप पे वो हेवनली स्कॉर्पियन अपने पॉइजनस टेल से अटैक कर देता है। सियाओ ग्रुप जो होती है उस अटैक से मतलब अवॉइड करते हुए साइड हट जाती है, क्योंकि अभी उसे उस इनहेरिटेंस बुक को लेने के लिए उसे मतलब कोई जल्दी नहीं होती है। सभी लोग लगातार उस प्रेइंग मैट पर अटैक कर रहे होते हैं। कुछ भयानक मतलब बैटल भी चल रही होती है। सभी सभी जो होते हैं वो आपस में मतलब काफ़ी डेंजरस बैटल चल रही होती है। अभी के लिए लाइफ जो यंग वन होता है और जो गोल्डन यूथ जो था जिसके हाथों में जो गोल्डन लैंप होती है उन दोनों के बीच में काफ़ी खतरनाक बैटल चल रही होती है। दोनों ही मतलब लाइफ एंड डेथ बैटल कर रहे होते हैं। इधर सिया जो होता है वो हेवनली स्कॉर्पियन को मतलब कोस रहा होता है और उसे गालियाँ देना स्टार्ट करता है, क्योंकि जो सिया की ग्रुप होती है वो हेवनली स्कॉर्पियन उन्हीं पर अटैक कर रहा होता है और बाकी सब की तरफ मतलब इनहेरिटेंस बुक के लिए फाइट नहीं कर रहा था। इधर यंग वन जो होता है उसके हर्बल अटैक से एक वॉइड क्रैक ओपन हो जाती है और वो इतने ज़्यादा मतलब डेंजरस थी कि अगर कोई डिवाइन लेवल का बंदा भी अगर उसके वॉइड क्रैक में जाता तो पक्का ही मारा जाता है। सभी लोग उनके फाइट से मतलब काफ़ी ज़्यादा दूर हट जाते हैं। अचानक से एक होली लाइट जो होती है पूरे आसमान को कवर कर लेती है और एक पेंटिंग स्क्रॉल जो थी वो एयर में फ्लोट करना स्टार्ट करती है। उस स्क्रॉल की वजह से आसपास के माउंटेन जो थे वो एकदम से कोलैप्स कर जाती है और एक्सप्लोजन के कारण इनहेरिटेंस बुक जो थी वो नीचे गिरने लगती है। सभी लोग ये देख काफ़ी ज़्यादा एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं। तभी वहाँ पे एक वुमेन जो होती है वो अपीयर होती है जो कि उस इनहेरिटेंस बुक को लेने के ट्राई करती है और उसे लेने के लिए आगे बढ़ जाती है। कुछ लोग नोटिस करते हैं कि जो उन्हें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि वो जो वुमेन थी वो कोई और नहीं बल्कि फेंगवू थी, गॉडेस एकेडमी की। अभी के लिए सभी उस बुक को पकड़ने आगे बढ़ जाते हैं। वही जो स्कॉर्पियन जो था वो फेंगबू से साथ मतलब फाइट करना स्टार्ट कर देता है। सिया यह देखते ही काफ़ी खुश होता है, क्योंकि जो अभी कोई भी उस गोल्डन शीट पे ध्यान नहीं दे रहा होता है। सिया अपना पिल फर्नेस निकालते हुए उस में जो स्काई रिवर वाटर थी उससे गोल्डन शीट पे मतलब सेंड कर देता है। गोल्डन शीट जो थी वो स्काई रिवर के जो इमोर्टल दाव ऑरा होती है उसको कंटिन्यूसली मतलब एब्जॉर्ब करने लगती है और जो धीरे धीरे जो थी मतलब वो एकदम से ब्राइट गोल्डन शाइन करना स्टार्ट कर देती है। वही तभी वो एकदम से मतलब गोल्डन शाइन मतलब गोल्डन लाइट में चेंज हो जाती है और वहाँ से मतलब काफ़ी स्पीड में भागने लग जाती है। शिवा की एक्सप्रेशन जो होती है वो एकदम से चेंज हो जाती है। वो अपनी जी जान लगा कर उस गोल्डन शीट का पीछा करने लग जाता है और वो काफ़ी मुश्किलों के बाद उस मतलब उसे कैच कर पाता है। इधर सभी लोग ये नोटिस कर लेते हैं
कि मतलब जो गोल्डन सीड था उसको सियाओ ने ऑब्टेन कर लिया है। सभी लोग सियाओ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। सियाओ काफी गुस्से भरी आवाज़ों में बोलता है कि बस जो ही मेरे रास्ते में आएगा वो मरेगा, और वो अपनी पूरी पावर के साथ सभी पे अटैक करने लग जाता है। एक डिवाइन ऑर्डर शूट होता है और एक जो एक्सेप्शनल टैलेंट था वो वहीं ब्लास्ट हो जाता है, और ब्लास्ट होते हुए काफ़ी दूर फेंक जाता है। शिवा मतलब जितने भी सारे जो उसको टेक्निक आती थी, जितने भी सारे उसको मतलब मार्शल आर्ट आते थे, सभी यूज करता है और सभी लोगों पे मतलब अटैक कर रहा होता है। क्योंकि शिवा ने काफ़ी मुश्किलों से बाद मतलब उस गोल्डन सीड को हासिल किया था, और वो अभी मतलब कैसे अपने हाथों से मतलब उसे जान दे सकता था। अचानक से एक शार्प स्वॉर्ड अटैक जो होती है वो शिवा के हेड की तरफ आ रही होती है। यही देखते हुए शिवा जो होता है स्वॉर्ड अटैक को मतलब डायरेक्शन में देखने लग जाता है। उसे पता चलता है कि ये अटैक और कोई नहीं बल्कि फेरी युनचैन ने किया होता है। तभी शिवा जो होता है वो अपनी पूरी पावर से उस पर अटैक करता है। युनचैन जो होती है वो अपने डिवाइन सेंस से शिवा से बोलती है कि तुम लुच्चे लफंगे अड़ियल कहीं के, आखिर तुम अपर रियल में आ ही गए। शिवा ये सुनते ही मतलब एकदम से शॉक्ड हो जाता है। वो बोलता है कि ये तुम क्या बोल रही हो और किसके बारे में तुम बात कर रही हो। तभी जो शिवा होता है वो मतलब युनचैन से वैसे बोल रहा होता है। तभी जो युनचैन होती है वो शिवा से बोलता है कि शिवाओ, तुम अगर मर के डस्ट भी क्यों ना बन जाओ फिर भी मैं तुम्हें पहचान लूंगी, और अपना अपना जो ये नाटक है उसको बंद करो। शिवा जो होता है वो हंसते हुए युनचैन से बोलता है, अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो, हम दोनों तो मतलब हस्बैंड और वाइफ है, और सच में मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतने प्यार करती हो कि तुम अपने हस्बैंड को मतलब आके पहचान ही लोगी। तभी जो युनचैन होती है वो मतलब काफ़ी गुस्सा होती है और गुस्से में शिवा से बोलती है कि अपनी बकवास बंद करो। तभी जो शिवा होता है वो उसे और चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर कि मैंने तो मतलब हम और तुम्हारी जो सेकंड बॉडी थी हम दोनों ने साथ में मतलब सुहागरात ही मनाया था, और हमारा एक बच्चा भी हुआ है हमारा एक चाइल्ड भी था जिसका नाम जो था वो सी साउचांग है। अगर तुम दोनों मिलेगा तो तुम्हें मम्मी करके बुलाएगा। तभी जो युनचन होती है वो काफ़ी गुस्सा होती है और बोलती है यू बास्टर्ड शेमलेस काउंटल, मतलब गाइस युनचन को भी जितनी भी सारी गालियाँ आ रही होती है वो सभी मतलब सियाओ को दे मारती है। वो एकदम से मतलब सियाओ के मतलब घूरे जा रही होती है और उसकी आंखों से काफ़ी किलिंग इंटेंट निकल रहा होता है। सियाओ हंसते हुए बोलता है कि अगर तुम्हें मतलब नहीं मानना है तो वैसे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे मन को तो नहीं बदल सकता, बस जो सच है मैं वही बोल रहा हूँ। वैसे ही मैं और तुम्हारी जो सेकेंड बॉडी है वो हाँ अपने बच्चे का मतलब अच्छे से केयर कर सकते तुम्हारे बिना। युनचैन जो होती है उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है, बट उसे कहीं ना कहीं अंदर से डर भी लग रहा था कि शायद कहीं ये बात सच हो गई तो इसके लिए बिल्कुल एक नाइटमेयर से कम नहीं होगा। तभी सियाओ जो होता है वो बोलता है, तुम उस उल्लू के पट्टे यंग मंच के साथ मतलब नहीं रहो, उससे दूर ही रहा करो, वो तुम्हारे काबिल नहीं है, और वैसे ही वो मेरे हाथों मतलब जल्दी ही मरने वाला है। युनचे जो होता है सिया पे मतलब रूथलेस वे से अटैक कर देती है। तभी वो सिया जो होता है अपना फुल फोर्स से उस पर अटैक करता है। उसकी रीन करने से पावर जो होती है वो युनचैन के हेवन मेंटेन टेक्निक को कोलाइड करती है। युनचैन धीरे से वहां से मतलब विड्रॉल कर लेती है। इधर सियाओ जो होता है बाकी के साथ अपनी स्काई वाटर से निपट रहा होता है, और जो गोल्डन शीट होता है उसको अपने पील फर्नेस में रख लेता है। उधर कायुनसुंग जो होता है उसकी सिचुएशन जो थी वो काफ़ी ख़राब हो गई थी, क्योंकि जो इनहेरिटेंस बुक होती है उसको लेने के मतलब उसको लेने के बाद सभी लोग जो होते हैं वो एकदम से उसी पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। कायुनसुंग जो होता है वो सभी को मतलब गालियाँ देते हुए जितने भी लोग होते हैं उन सभी मतलब वहाँ से भाग रहा होता है, और वह मतलब जो बुक मतलब होता है उससे मतलब कुछ ना कुछ कंप्लेंट कर रहा होता है। तभी जो उसके बाद जो होता है कायुनसुंग उस बुक को लिटिल रैबिट की तरफ फेंक देता है। इधर शिजाओ जो होता है वो एकदम शॉर्ट हुआ था, क्योंकि जो जैसे ही उसने उस दूसरी गोल्डन शीट को अपने पिल फर्नेस में मतलब डाला था वो पहले वाले गोल्डन शीट के साथ जाकर मर्ज हो गया था, और जो पिल फर्नेस के अंदर स्काई वाटर की जो इमोर्टल टॉम के लाइटिंग पावर को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। कुछ ही देर बाद जो गोल्डन शीट होता है वो एकदम से शाइन करती है, और तभी चारों तरफ काफ़ी डेंजरस लाइटिंग अटैक होना स्टार्ट हो जाती है। बाकी सबका तो छोड़ो, इवन शिजाओ जो होता है वो भी मतलब इस अटैक से कुछ मतलब बच नहीं पाता है, और वो भी थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। कई सारे लोग जो होते हैं वो इस अटैक से मतलब एकदम से ढेर हो जाते हैं। सभी लोग ये देखकर काफ़ी ज़्यादा मतलब एकदम से रुक जाते हैं और सीधा पर अटैक करने आगे नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि जो गोल्डन शीट होती है उसकी अटैक जो होती है वो चारों तरफ मतलब काफ़ी डेंजरस तरीके से फैल रही होती है, और किसी की भी इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं होती है कि वो जाके फिलहाल अभी मतलब उस गोल्डन शीट को ले सके। वही जो गोल्डन शीट होता है वो लगातार बिना रुके मतलब स्काई वाटर की जो लाइटनिंग पावर होती है उसको एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तभी सीओ की माइंड होती है एकदम से शेक करने लगती है, और वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उस गोल्डन शीट में मतलब दो एंशिएंट टेक्स्ट उसे दिखाई देते हैं, जहाँ पे साफ बस दो वर्ड लिखे हुए थे, लाइटनिंग एम्पर। सिया जो होता है वो पूरी मतलब उसके जो बॉडी होती है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। उसका तो खुशी का कुछ ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि सिया जो था वो समझ गया था कि जो गोल्डन शीट में जो लाइटनिंग एम्पर की जो थी वो इनहेंडेंस मतलब थी, क्योंकि गाइस जो लाइटनिंग एम्पर थी वो मतलब स्काई सुप्रीम बीइंग के भी मतलब बाप थे, और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब पावरफुल थे, और जो इनके बारे में कुछ ही जो
बहुत ही कम ही लोग जो था उनको मतलब जानता था। और शिहाब ने जो था मतलब कुछ टाइम पहले ही कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर किए थे और कुछ रूमर सुना था उसके बारे में कि जो लाइटनिंग एम्परर थे वो एक इमॉर्टल थे और वो इनहेबिटेंट रीजन से मतलब आए थे और उनकी जो लाइटनिंग लॉ जो थी वो बिल्कुल अनमैच थी। वो एक लीजेंड माने जाते थे और उनके बारे में शायद से कुछ लोग जो थे वो जानते थे क्योंकि वो काफ़ी एंशियंट टाइम से थे और उनके बारे में बहुत कम ही लोग जो थे वो ज़्यादा वो जानते थे। तभी शियाओ जो होता है कुछ याद आता है और वो मतलब और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो सोचता है कहीं जो स्काई सुपरिंग बीन है वो मतलब इस गोल्डन शीट को इनहेबिटेंट रीजन से तो नहीं लेके आए हैं और उनका जो ब्रोकन आर्मर था वो भी तो कहीं इनहेबिटेंट रीजन से ही नहीं आया है क्योंकि जो स्काई सुपरिंग बीन थे जब वो इनहेबिटेंट रीजन से मतलब लौटे थे तब वो काफ़ी ज़्यादा मतलब सीरियसली इंजर्ड थे। सीजा ये सोचते हुए काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि अगर ये सच में लाइटनिंग एम्परर के इनहेरिटेंस मिल गया उसे तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो लाइटनिंग लॉ में भी काफ़ी ज़्यादा मतलब पावरफुल हो जाएगा, प्रोफाउंड हो जाएगा और वो चाइल्ड लाइटनिंग से भी ज़्यादा मतलब पावरफुल हो जाएगा। वैसे तो क्या वो ऑलरेडी मतलब चाइल्ड लाइटनिंग से मतलब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है बट फिर भी सीजा उस प्लेइंग मैट पे बैठ कर उस गोल्डन शीट के इनहेरिटेंस को मतलब कंप्लेन करना स्टार्ट कर देता है। वो एक मिस्टीरियस और तभी जो सीधा होता है वो एकदम से मतलब मिस्टीरियस और वास्ट रूम में आ जाता है जहाँ पे उसे एंशिएंट ऑरा मतलब रिलीज हो रही होती है। चारों तरफ लाइटनिंग जो थी वो इंटरवेन कर रही थी। तभी सीहा के बड़े तभी सीहा को एक बोर्ड पे दिखाई देता है जिसपे लिखा हुआ था लाइटनिंग एम्परर पैलेस। अचानक से सीहा जो होता है उस लाइटनिंग अचानक से सीहा जिस प्रेइंग मैट पे बैठा था वो और उसकी जो ब्रोकन आर्मर थी वो गोल्डन शीट से मतलब रेजोनेट करने लग जाती है। सीहा ये देखकर एकदम शॉक्ड हो जाता है। उसके सामने एक बड़ी सीन आज दिखाई देती है। उस पर मतलब एक फिगर जो थी जो मतलब उसे बाउंडलेस कॉस्मोस वेव निकल रही होती है। शियो काफ़ी मुश्किल से मतलब खड़ा हो पा रहा होता है। वहीं उसे एक ह्यूमन फिगर दिखाई देती है जो कि लाइटनिंग एम्पर प्लेस के ऊपर खड़ी थी। शियो बड़ी मुश्किल से उन्हें देख पा रहा होता है। वो बोलता है क्या ये मतलब स्काई सुपरिंग बीन है। वहीं लाइटनिंग एम्पर के प्लेस के पर मतलब एक और पर्सन जो था वहां पे अपीयर होता है जो कि सीधे स्काई सुपरिंग बीन के अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा होता है। ये कोई और नहीं बल्कि लाइटनिंग एम्पर ही होते हैं। थोड़ी देर में उन दोनों के बीच में मतलब बैटल होना स्टार्ट हो जाती है। उन दोनों की प्रेशर इतनी ज़्यादा मतलब पावरफुल और डेंजरस थी कि सिया जो था वो ठीक से खड़े नहीं हो पा रहा होता है। और जबकि वो जो मतलब उन दोनों की जो बैटल चल रही थी वो बस उस एक उनकी प्रोजेक्शन ही थी जो कि उस गोल्डन शीट में रिकॉर्ड की गई थी। तभी जो प्रेइंग मैट होता है वो साइन करते हुए उसमें कुछ उसके सरफेस पे कुछ बोन टेक्स्ट होते हैं वो अपीयर हो जाते हैं। यहाँ जो बोन टेक्स्ट को पढ़ता है तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि एक्चुअली में स्काई सुपरिंग बीइंग जो थे वो उस गोल्डन शीट को इनहेबिटेंट रीजन से लेके आए थे और वो ब्रोकन आर्मर भी। और ये गोल्डन शीट में जो थी वो लाइटिंग एम्प्रोर की इनहेरिटेंस थी और वो स्काई स्प्रिंग बिंग जो थे वो खुद मतलब इस इनहेरिटेंस को ऑब्टेन करना चाहते थे। बट अनफॉर्चुनेटली वो मतलब काफ़ी सीरियसली इंजर्ड थे होने के कारण मतलब वो मारे गए थे। बट उन्होंने उस गोल्डन शीट के अपर पीस को मतलब कंप्लेंट किया था जिससे कि उन्होंने लाइटनिंग हाउंड को रेज किया था और वो एकदम से मतलब ड्रैगन मास्टर में इवॉल्व हो गया था। लास्ट पीस पढ़ने के बाद जो लास्ट इन्फॉर्मेशन होती है उसको पढ़ने के बाद सियोक मतलब एकदम से उसकी सांसें अटक जाती है क्योंकि जो लाइटनिंग एम्पर थे वो एक्चुअली में कोई ह्यूमन नहीं थे बल्कि वो एक विशेष टेन में से एक थे। गाइज ये विशेष टेन जो होता है वो मतलब कुछ और नहीं है गाइज, वो बस एंशियंट टाइम में जो ओवरलॉर्ड बीस्ट थे वो जैसे कि मतलब ड्रैगन फिनिक्स स्वानिन ज्वांग जो भी मतलब ओवरलॉर्ड बीस्ट होते हैं उन्हीं में से एक थे। लाइटिंग एम्पर जो थे इतनी ज़्यादा मतलब पावरफुल थे कि स्काई सुपरिंग बीम भी उनके इनहेरिटेंस को ऑब्टेन करना चाहते थे। सीओ काफ़ी एक्साइटेड होता है ये जान के कि आखिर ये गोल्डन शेड जो था वो कितना ज़्यादा मतलब वैल्यूएबल था। सीओ कुछ और पता चलता है कि एंशियंट टाइम में सभी लोग जो थे वो मतलब इमोर्टल दाव को कल्टिवेट कर देते, बट प्रेजेंट टाइम में सभी लोग जो थे वो डिवाइन दाव को मतलब कंप्लेंट करते हैं। बट सीओ को तभी मतलब सोचता है कि शायद से दोनों जो चीज़ें हैं वो आपस में ही मतलब कनेक्शन है, इसमें मतलब कुछ कनेक्ट है। सीमा बिना टाइम वेस्ट किए हुए गोल्डन शीट को मतलब जो बोन टेक्स्ट होती है उसको कंप्लेंट करना स्टार्ट कर देता है। इधर गोल्डन प्लेटफॉर्म पे सभी डायरेक्शन से अटैक हो रही होती है, सभी एक दूसरे पे अटैक कर रहे होते हैं उस बुक को हासिल करने के लिए। बट वह स्कॉर्पियन और जो मैंटिस होता है वो सीधा पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है क्योंकि उसे गोल्डन शीट की लाइटनिंग बैरियर मतलब जो थी वो धीरे धीरे मतलब डिसअपेयर हो रही होती है। तभी जो सीधा होता है वह देखते ही मतलब बोलता है ये मतलब बोलता है नॉट गुड और वह गुस्से में ही मतलब सही पे अटैक करने के रेडी हो जाता है। बट ग्रैंडपा जो होते हैं वो सियाओ से बोलते कि ये मतलब अभी टाइम नहीं फाइट करने का, हमें पहले किसी भी तरह मतलब इस गोल्डन शीट को यहाँ से लेके जाना होगा। वहीं में यूथ जो होता है जिसके पास वो गोल्डन लैंप होती है वो एक कोल्ड वॉइस में सियाओ से बोलता है तुम कहाँ जा रहे हो, और वो अपने गोल्डन लैंप से मतलब सियाओ पर अटैक कर देता है। एट अ टाइम जेंगवू जो होता है वो अपनी ब्लडी स्पीड से भी सियाओ पर अटैक कर देता है। जेड मैंटिस हेवनली स्कॉर्पियन भी मतलब सिया पे लिथल अटैक कर देते हैं। सिया की जो जो स्कॉर्पियन जो होता है उसकी जो टेल होती है वो सिया के मतलब आगे आकर उसको हिट करती है। उसकी सोल्जर से मतलब ब्लैक ब्लड जो थी वो बाहर आने लग जाती है
वो तो शुक्र होता है कि सीजो की जो हेवनली पैसेज थी वो ऑलमोस्ट मतलब बाकी जितने भी सारे अटैक होते उसको ब्लॉक कर दिया था। बट वो स्कॉर्पियन था वो एक डाइटी था और उसकी जो टेल थी वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस और पॉइजनस थी, इसलिए सीजो थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। सीजो तुरंत मतलब अपने बॉडी से मतलब उस पॉइजन को मतलब निकालता है। उसके हेवनली पैसेज में सभी के अटैक जो थे वो उसके अपने डोमेन में ट्रैप कर लिया होता है। बट वो स्कॉर्पियन जो था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब पावरफुल था। उसकी टेल जो थी वो सियाओ के हेवनली पैसेज को चीरते हुए आके उसको हिट करती है। सभी लोग ये देख काफ़ी ज़्यादा एकदम से मतलब शॉक्ड हो जाते हैं कि क्या क्या वो डेविड किंग मतलब मारा गया। बट ऐसे ही क्या सच में मारा गया। सभी लोग यही बातें कर रहे होते तभी कुछ ही देर बाद उस जहाँ पे वो कोलिजन हुआ था उसी के वहीं पे एक बंदा जो होता है वो एकदम से मतलब उस प्लेस पे एक लाइट शाइन करती है और वहाँ पे जो उस हेवनली स्कॉर्पियन की चिल्लाने की आवाज़ जो होती है सभी को सुनाई देती है। उसकी टेल जो होती है वो अचानक से मतलब ब्लास्ट होते हुए पीछे फेंक जाती है। सभी लोग देखते हैं कि जो सियाओ की जो चेस्ट पोर्शन थी वहाँ से एक येलो मड टाइप कुछ जो था वो मतलब उस स्कॉर्पियन के टेल को मतलब पूरी तरह से मतलब इंजर्ड कर दिया होता है। यही कुछ ये कुछ और नहीं बल्कि गाइस यही वही वो मतलब येलो मड अर्थ होती है जो कि सियाओ ने उस सन गॉड वाइन रे से कलेक्ट किया था। तभी सियाओ जो था इस मौके का फायदा उठाते हुए तुरंत ही मतलब अपना रेइनकार्नेशन पावर और कुंफू फिस्ट से उस स्कॉर्पियन पर अटैक कर देता है। वो काफी जोर से दर्द में मतलब चिल्लाते हुए कैनन बोल्ट की तरफ पीछे फेंक जाता है। सभी लोग उस स्कॉर्पियन की तरफ काफी नफरत कर रहे होते हैं क्योंकि वो जो था वो मतलब काफी पावरफुल था और सब पे मतलब काफी देर से मतलब अटैक कर रहा होता है। और सभी लोग इस मौके को देखते हुए मतलब एक साथ उस स्कॉर्पियन में अटैक कर रहे थे और उसे खत्म करना चाहते थे क्योंकि उन्हें पता था कि दोबारा ऐसा मौका उन्हें कभी मिलेगा नहीं। सिया उधर उसकी मीट को देखते हुए कमेंट करते हुए बोलते हैं, अरे यार इसकी मीट जो थी वो काफ़ी टेस्टी होती बट पॉइजन की वजह से पूरी की तरह मतलब खराब हो गई है। सभी लोग जो होते हैं सुनने के बाद एकदम से मतलब शॉक्ड होकर सिया की तरफ देखने लगते हैं। इधर लिटिल रैबिट जो होती है वो सियान बुक को मतलब सिया की तरफ फेंक देती है। सिया जैसे उसे ग्रैब करता है सिंबल जो होती है एकदम से शाइन करती है और उसे एक और डिवाइन एबिलिटी मिल जाती है जो कि गोल्डन स्नेक लेग होती है। सिया एक टाइम के लिए तो शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, क्या स्नेक के पैर होते हैं। वो मतलब उसे कुछ पता नहीं चलता है बस थोड़ी देर बाद एक्चुअली में उस टेक्निक को जो उसे पता चलता है कि जो टेक्निक है वो ड्रैगन और स्नेक को देखकर मतलब बनाया गया था। शिवा वहां से मतलब भागने लगता है और उस मतलब सियान बुक से और भी मतलब प्रीसियस टेक्निक को ऑप्टेन करने की ट्राई करता है बट वो कर नहीं पाता है क्योंकि जो सियान बुक होती है कुछ स्ट्रेंथ थी और उसमें मतलब सेम पर्सन जो था वो लगातार मतलब उस बुक से प्रीसियस टेक्निक को ऑप्टेन नहीं कर सकता था और वो उसे कुछ देर वेट करना पड़ता। और फिलहाल शिवा के पास उतना भी टाइम नहीं होता है। वो ग्रैंडपा से सीक्रेटली अपने डिवाइन सेंस से बोलता है कि हमें ग्रैंडपा हमें यहाँ से मतलब चलना चाहिए। और वो ग्रैंडपा जो होते हैं वो भी एकदम से रेडी हो जाते हैं। शिवा जो होता है वो सियान बुक रैंडम डायरेक्शन में जोर से फेंक देता है क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो उस पर भी मतलब सभी लोग एक साथ मिलकर अटैक करते हैं। और फिलहाल शिवा जो था वो मतलब सभी लोग से एक साथ फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं होता है। सिंह के मतलब जो इंटरनेट बुक होती है उसको फेंकने के बाद ही जो होते हैं काफ़ी स्पीड से मतलब आधा से ज़्यादा लोग जो होते हैं उस बुक का पीछा करने लगते हैं। बट कुछ लोग जो होते हैं वो अभी भी मतलब सिंह का पीछा कर रहे होते हैं। सिंह जोर से चिल्लाते हुए मतलब इंडस प्रेस के जो गार्डियन होती है उससे बोलता है, सीनियर हमें यहाँ से निकलना है। गार्डियन होते हैं वो पूछते हैं सिंह से, क्या सच में तुम्हें यहाँ से निकलना है, क्या तुम्हें मतलब स्काई सुप्रीम एड्रेस नहीं चाहिए। यही सुनते सिंह जो होता है वो एकदम से रुक जाता है और वह बोलता है कि नहीं हमें यहाँ से निकलना है क्योंकि सीहा जो था गाइस ऑलरेडी उसके पास स्काई सुप्रीम बिंग की इनहेरिटेंस से मतलब 1000 टाइम ज़्यादा वैल्यूएबल इनहेरिटेंस जो थी वो मतलब उसके पास थी। और स्काई सुप्रीम बिंग्स की जो बुक थी वो उससे मतलब सीहा ने ऑलरेडी 2 से 3 मतलब डिवाइन एबिलिटी को मतलब अपडेट कर लिया था और इस ग्रुप को भी काफ़ी ज़्यादा मतलब बेनिफिट हुआ था। तो सीहा लगभग काफ़ी ज़्यादा मतलब उसको बेनिफिट हुआ था इसलिए फिलहाल वो मतलब यहाँ रुकना नहीं चाहा था। और वैसे भी ज़्यादा लालच करना मतलब हमेशा बुरा ही होता है, इसलिए सीहा जो होता है वो वहाँ से निकलने के लिए बोलता है। तभी जो मतलब गार्डियन होते हैं वो मान जाते हैं और सिया और ग्रैंडपा को मतलब एक लाइट पिलर में ढक लेते हैं। वो जैसे ही मतलब पूरी तरह से उस लाइट पिलर में कवर होते हैं कि अचानक से पीछे से लिटिल रैबिट जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है, मुझे भी जाना है। और वो सभी मतलब एकदम से यहाँ से मतलब निकल जाते हैं। सिया ग्रुप जो होती है वो एकदम से 9 सेकेंड माउंटेन क्रॉस करते हुए आउटसाइड रीजन में आ जाती है। बाहर आते ही उन पे जो टोड होता है वो एकदम से अटैक करना स्टार्ट कर देता है जिससे कि सिया जो था वो थोड़ी देर पहले ही मतलब मिला था फॉरेस्ट रीजन में। वो भी अपने लॉन्ग टोंग से वो जो टोड होता है गाइज वो अपनी मतलब लंबी टंग से मतलब शिवा ग्रुप पर अटैक कर देता है। बट शिवा के पास जो थी ऑलरेडी पील फंडनेस स्काई वाटर और येलो मड अर्थ थी जिससे कि जो टोड होता है वो एकदम से डर जाता है और वो साइड हट जाता है। वहीं जो शिया होता है कुछ दूर मतलब वहां से मतलब आगे चला जाता है। कुछ ही दूर जाने के बाद उसे एक चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। पीछे मुड़ कर देखता है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअली में एक डिवाइन फ्लेम लेवल का सेंटीपीड था जो शिया पर अटैक करने आगे बढ़ रहा होता है। बट वो टोड जो था वो मतलब उस पर अटैक कर देता है। वहीं जो उसके बगल में जेड फ्लड ड्रैगन होता है वो उस जेड मैंटिस पे अटैक कर देता है। वो दोनों ही जो थे मतलब
यहाँ के मतलब रीजन को मतलब गार्ड कर रहे होते हैं। सियाओ वहाँ से निकल जाता है, बट थोड़ी देर बाद सियाओ को एक आवाज़ सुनाई देती है, और ये वॉइस जो होती है सुनकर सियाओ एकदम से मतलब डर जाता है, क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि वही जो डेमनिक ब्लड घोस्ट ट्री होता है वो होता है। और वो घोस्ट ट्री सियाओ से बोलता है कि फ्रेंड, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूँ और मेरी तुम्हारी मतलब कोई दुश्मनी में नहीं है, मैं बस तुमसे मिलकर कुछ बातें करना चाहता हूँ। शिवा जो होता है वो काफ़ी घबराता है और घबराते हुए पूछता है कि सीनियर, आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। तभी जो डेमनी घोस्ट्री होता है वो बोलता है कि हम दोनों का मिलना शायद से मतलब किस्मत में लिखा था, और हम दोनों जो थे वो मतलब शायद से जो थे वो कर्मा से जुड़े हुए हैं। तुम्हारी जो ब्रोकन आर्मर है वो जो तुम पहने हुए वो मेरी होमलैंड से है, और मैं जो हूँ वो भी मतलब इनहेबिटेड रीजन से मतलब बिलोंग करता हूँ। ये सुनकर सिया होता है एकदम से शॉक्ड होता है, और उससे भी काफ़ी ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट था मतलब 3000 वर्ल्ड प्रोविनेंस के आगे मतलब जो इनहेबिटेड रीजन उसके मिस्टर को जानने के लिए। और सिजाओ मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब यही सोच रहा होता है कि आखिर उस इनहेबिटेड रीजन में आखिर क्या हो सकता है। और गाइस इसी के साथ वीडियो जो होता है आज का यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।